मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको कैसे लिखना है, उसके बाद फीचर्स के 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने एक स्टोरी बनाया है नासिक टू अमेरिका ऑनियन ट्रेड, जिससे मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ये 10 के 10 पॉइंट्स इंस्टेंटली लर्न हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा, तो एक चार्ट ड्रॉ कर लेना जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड का वो हिस्सा है जहां पे दो या ज्यादा देश के व्यापारी या देश आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, उसके तीनों पार्ट्स में आगे डिटेल में समझाने वाला। सीधा हिसाब है, एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर जब गुड्स जाता है, इंपोर्ट बाहर के देश से इंडिया में आता है, और एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेचते हो उसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ABCD फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ऑल्सो कॉल्ड एज, इंटरनेशनल ट्रेड का एक और नाम है फॉरेन ट्रेड, या एक और नाम है एक्सटर्नल ट्रेड। सिंपल सी भाषा में गुड्स एंड सर्विस जब एक्सचेंज होता है दो या ज्यादा देशों के बीच में, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। इन शॉर्ट, बायर और सेलर दोनों अलग अलग कंट्रीज के हैं, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। एग्जाम्पल, सेल ऑफ ऑनियंस फ्रॉम इंडिया टू US। ठीक है, अभी जो फीचर्स है उसके हम 11 पॉइंट्स देख लेंगे, एक एक करके 10 पॉइंट्स देख लेंगे एक एक करके। ज्योग्राफिक स्कोप, सबसे पहले डू यू एग्री, जो ज्योग्राफिक स्कोप है वो बाउंड्री क्रॉस होता है। इंडिया का बाउंड्री अलग है, सऊदी अरेबिया का अलग है, दो देश अलग अलग बाउंड्रीज है। सो ज्योग्राफिक स्कोप मतलब एक नेशनल बाउंड्री क्रॉस होकर दूसरे नेशनल बाउंड्री शुरू होता है, या उस देश के साथ जब डील होता है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। सो ज्योग्राफिक स्कोप दोनों बाउंड्रीज का अलग है। एग्जांपल, इंडिया और अमेरिका। ठीक है ना, इंडिया एशिया में आता है, वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएगा। डीलिंग्स इन फॉरेन करेंसी, सपोजली तुमने हार्ले डेविडसन खरीदा, 1901 में बनी थी कंपनी, वो लोग बिलिंग रुपीस में थोड़ी करेंगे, वो लोग डॉलर्स में करेंगे। सो तुमको पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ेगा। सो डीलिंग फॉरेन करेंसी में होता है। उसके बाद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, सी बहुत सारे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तुम इंडिया में प्याज जो भी उगता है जितना बेचो चलेगा, लेकिन कभी कभार देश में शॉर्ट हो गया तो गवर्नमेंट बैन लगा देता है एक्सपोर्ट में। अच्छा, चावल, राइस, इंडिया 40% राइस वर्ल्ड को सप्लाई करता है, प्रोडक्शन 40% वर्ल्ड का इंडिया में है, लेकिन अभी राइस पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है क्योंकि बारिश की कमी की वजह से 8% प्रोडक्शन कम हुआ है। तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन भी लगते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। टैक्सेस, जब तुम इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, वैसे तो इंपोर्ट में बहुत सारे प्रकार के टैक्सेस है, एक्सपोर्ट में कम है। सो इंपोर्ट करोगे तो तुमको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगा। ठीक है ना, तो अलग अलग टैक्सेस जो है वो लगते हैं, ज्यादा टैक्सेस है इन जो फॉरेन ट्रेड में। डोमेस्टिक ट्रेड में क्या, GST है। वॉल्यूम, सीधा हिसाब है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे कम रहेगा एज कंपेयर टू इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो शुरू और खत्म भारत में होता है। जैसे कि इंडिया का एक्सपोर्ट है 40 लाख करोड़, इंपोर्ट है 60 लाख करोड़, और नेशनल इनकम है 200 लाख करोड़। ठीक है, तो डू यू एग्री कि फॉरेन ट्रेड का व्यापार इंटरनल ट्रेड के मुताबिक कम होता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक एग्जांपल लेता हूँ, तुमको मुंबई से एक कंटेनर भेजना है अमेरिका में, 20 फीट और 40 फीट के कंटेनर्स आते हैं। ठीक है, उसके फोटो में मैं दिखा देता हूँ, जो कंटेनर्स के फोटो आते हैं ना, देखो ये जो कंटेनर तुमको भेजना है 20 फीट कंटेनर, ये देखो, ये तुमको कंटेनर का साइज भी दिखेगा, इमेजेस में दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये जो कंटेनर आते हैं ना 20 फीट के, ये जो कंटेनर्स है, तुम यहाँ से अमेरिका में यदि बेचोगे तुमको कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 लाख का लगेगा, एरोप्लेन से भेजोगे तो 15 लाख लगेगा। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक में तो इंडिया के बाउंड्री के भीतर ही है, फॉरेन में जाओगे तो हजारों किलोमीटर होगा, ज्यादातर तो गुड्स शिप से ही जाते हैं। ओके, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, लेबर और ऑफ एंड कैपिटल इंडिया में आसानी से मूव होता है। यदि एक नौकरी करने वाला आदमी बैंगलोर से हैदराबाद चला जाएगा, पूना भी जो IT सेक्टर है, पूना, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, ये सब जगह आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। कैपिटल भी तुम जहां पे टैक्स बेनिफिट या फायदा वहां पे लगा सकते हो, बट इंडिया के बाहर
लेबर आसानी से मूव होता नहीं है। कुछ लेबर लोग के फैमिली प्रेशर के देता है कि मत भारत में रहो। कैपिटल भी गवर्नमेंट के परमिशन लेने पड़ते हैं एक लिमिट के बाद। तुम दुबई घूमने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 20 लाख के ऊपर कैश लेके जा नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है। सो मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल इंटरनेशनल लेवल पे आसान नहीं है, उसके रेस्ट्रिक्शंस भी है। एक्सटेंट ऑफ रिस्क, अभी तुम जब बॉम्बे से शिप भेजते हो श्रीलंका 3 दिन लगता है। तुम सिंगापुर भेजते हो तो करीबन 8 दिन लगता है। अमेरिका नॉन स्टॉप जाएगा तो 25-26 दिन, रुक रुक के जाएगा तो 55-56 डेज तक लग सकता है। तो सीधा हिसाब है, इतना टाइम लगेगा तो रिस्क भी तो बढ़ जाता है उतना, है ना, समुद्र के रिस्क रहते हैं। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जैसे क्लिक पर 1000 आता है ना, तो अमेरिका में या चलो इंडिया ले लो, हर रोज ऑक्शन के हिसाब से रेट बदलते हैं, 100, 125, 150 होगा। तुमको अमेरिका में ऐड करना है यूट्यूब जैसे जगह पे, तो तुमको 1200, 1300, 1400 रुपए लगेगा। टीवी ऐड तो भूल जाओ, वो तो लाखों करोड़ों में चला जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत महंगा रहता है, इंडिया में कम रहे। ठीक है। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड की क्लासिफिकेशन क्या है? एक्सपोर्ट, जो इंडिया से गुड्स बाहर जाता है उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, बाहर से इंडिया में आता है उसको इंपोर्ट बोलेंगे। और एक देश अमेरिका से क्रैनबेरी आया, वो हमने इधर ट्रांसफर किया श्रीलंका में, दैट इज एंट्रीपोर्ट। एक्सपोर्ट, तुम चावल बेचो से अमेरिका को या प्याज बेचो अमेरिका को। हम क्रूड ऑयल जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो नंबर 1 अपना इंपोर्ट है, 8 से 9 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेड। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट्स थे। मैंने प्रॉमिस किया था 10 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। तो ये स्टोरी, एक अमेरिकन कंपनी है, उसको नासिक से प्याज चाहिए। जो लासलगांव है नासिक में, वो एशिया का सबसे बड़ा ऑनियन मार्केट है। तो ऐसे सोचो कि जो इंक्वायरी हुई है, ज्योग्राफिकल एरिया 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, अपना साउथ एशिया है, उनका नॉर्थ अमेरिका है। तो ज्योग्राफिक स्कोप के तौर पर इंक्वायरी आया है। नासिक जैसे फॉरेन वाला, अमेरिका वाला इंक्वायरी करता है कि ऑनियन क्या भाव है, कितना टन में भेजोगे, तो इंडिया वाला बोलता है हम फॉरेन करेंसी में, ये ज्योग्राफिक स्कोप है ना इंडिया और अमेरिका, तो इंडिया वाला, नासिक वाला बोलता है कि हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेंगे, डॉलर्स में पेमेंट लेंगे। ठीक है, ऐसा बोलता है। नौ, तीसरा नंबर, अमेरिका वाला बोलता है क्या बिल मिलेगा, तो इंडिया वाला बोलता है हाँ बिल मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं और टैक्स भी जोड़ना पड़ता है। वैसे जीएसटी, तो तुमने इंडिया में बेचा तो जीएसटी 0 है, लेकिन तुम एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी के अलग अलग रेट्स, लेकिन 5% पकड़ लो मिनिमम लगेगा। तो ऐसा सोचो, अमेरिका वाला ज्योग्राफी के तौर पर इंक्वायरी करता है, इंडिया वाला बोलता है डॉलर में करंट फॉरेन करेंसी में पेमेंट चाहिए, वो बोलता है बिल, तो इंडिया वाला बोलता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है प्याज के, और उसमें टैक्सेस भी जोड़ के हम बिल, ये रहा बिल तुमको देंगे। तो अमेरिका वाला ऑर्डर दे देता है। तो इंडिया वाला क्या करता है, बहुत सारा वॉल्यूम जो है ना, प्याज ट्रक में लोड करता है, और नासिक टू मुंबई, सी ट्रक में 2.5 रुपए किलो लगता है, 5 रुपए किलो लगता है, लेकिन ट्रेन में जो भेज रहे हैं मुंबई में वो 2.5 रुपए किलो लगता है। तो लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से नासिक वाला ट्रेन से मुंबई भेजता है और फिर वहां से एक्सपोर्ट होगा। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। अमेरिका वाला इंक्वायरी करता है ज्योग्राफिक स्कोप के हिसाब से, इंडिया वाला बोलता है फॉरेन करेंसी में पेमेंट देना होगा। फिर वो बोलता है बिल, तो इंडिया वाला बोलता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है लेकिन टैक्सेस जोड़ के बिल दूंगा। फॉरेन वाला बोलता है ठीक है, तुम कंटेनर एक भेज दो ऑनियन का अमेरिका समुद्र से। तो नासिक वाला ट्रक में लोड करता है वॉल्यूम, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ऑनियन जीरा, बहुत सारे कांदे लोड करता है और ट्रेन में भेजता है यहाँ से आप बॉम्बे, बॉम्बे से जेएनपीटी पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहां से अमेरिका जाए। तो जैसे लोड करता है उसके बाद उसको अमेरिका वाले को फोन करना है कि यहाँ से निकल चुका है, 25 दिन में पहुंच जाएगा। जैसे ही 25 दिन बाद पहुंच जाता है तो अमेरिका वाला पाता है कि अरे रिस्क है, क्योंकि उसने एक कंटेनर मांगा था, इसने 2 कंटेनर भेज दिया। न्यूयॉर्क के पोर्ट में गुड्स पहुंचता है, अब इंडिया वाला बोलता है कुछ भी कर अभी तू भेज दे। तो अमेरिका वाला क्या करता है, मार्केटिंग करता है, 50% डिस्काउंट करके भेज देता है, और वही पोर्ट में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट की क्लास शुरू करता है। ठीक है, चलो एक और बार रिवाइज करें। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ज्योग्राफिक स्कोप। अमेरिका वाला इंक्वायरी करता है, ज्योग्राफिक स्कोप 2 अलग अलग है। इंडिया वाला बोलता है पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में लेंगे, फॉरेन करेंसी में।
तो वो वाला बोलता है बिल का क्या, तो इंडिया वाला बोलता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, टैक्स भी लगेगा। तो बोलता है ठीक है भेज दो। तो ये एक कंटेनर का वॉल्यूम मांगता है वो, तो सेलर जो नासिक का एक्सपोर्टर है बहुत सारा वॉल्यूम ट्रक में भेजता है, नासिक से ट्रेन में बॉम्बे की तरफ जाता है, ठीक है, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है ट्रेन का। जैसे ही ट्रेन बॉम्बे पहुंच जाती है, शिप में लोड हो जाता है, तो नासिक का एक्सपोर्टर मोबाइल से फोन करता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स कि भाई गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है, तुमको 25-26 दिन में मिल जाएगा। जैसे ही पहुंचता है अमेरिका के पोर्ट में, तो उसमें रिस्क रहता है क्योंकि एक कंटेनर अमेरिकन को चाहिए रहता है, बट इंडिया वाला 2 कंटेनर भेज देता है। तो अमेरिका वाला मार्केटिंग करके सब भेज देता है, और फिर न्यूयॉर्क के पोर्ट में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरपोर्ट की क्लास शुरू करता है। इस प्रकार से तुम्हारे 10 पॉइंट से विद स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।